सादर नमस्कार मित्रों। आज मैं आपसे जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यह मंत्र जो है सर्वहितकारी और सबके जप योग्य जो है, इस मंत्र को 3 विभाग में किए हैं और तीनों का अर्थ विशेष लिया गया है। सर्वप्रथम ही ओम का अर्थ जो ईश्वर का निज नाम है, जो सबसे नजदीकी नाम ओम से ईश्वर को स्मरण करते हैं। भूर्भुवस्वः, उसके बाद फिर तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि अलग लिए हैं, और फिर यो नः प्रचोदयात्। यहाँ परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना किया जाता है और इस मंत्र में बहुत से गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। तो आज मैं उन गूढ़ रहस्यों के विषय में चर्चा नहीं करूंगा, बल्कि आज इस मंत्र के विषय में यह चर्चा करूंगा कि बहुत ऐसे पौराणिक विद्वत मंडल है जहां यह कहा जाता है कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्त्रियों को गायत्री जप करने का अधिकार नहीं है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि वो लोग मूर्ख बेकार के विद्वत मंडल में शामिल हैं और बेकार के उस आसन पर विराजमान होते हैं और बेकार के वचन को वो बोलते हैं, और उससे भी बेकार हमारे समाज में उपस्थित भाई बहन होते हैं जो उनके बातों को सुन के अमल नहीं करते, सिर्फ हाँ में हाँ भरते जाते हैं। यह गायत्री मंत्र सर्वहितकारी है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इसका जप कर सकता है। उदाहरण हेतु देखिए, स्त्रियों को कितना महान बताया गया है। शास्त्रों में कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और आप ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहाँ साफ कहा गया है, जब पुरुष को मंत्र बोलने का अधिकार दिया जाता है उसके बाद वहाँ साफ कहते हैं, लिखा हुआ है इदम मंत्रम पत्नीम पठेता, कि इस मंत्र को पत्नी पढ़े। तो जब पढ़ने का अधिकार नहीं तो फिर वहाँ क्यों ऋषि वहाँ विचार करके और लिख रहे हैं। तो उन लोगों के ऊपर यह एक धब्बा ही है जो समाज में स्त्रियों को गायत्री मंत्र पढ़ने से मना करते हैं। उसमें यह विशेष नहीं है कि पुरुष ही पढ़े या पुरुष को ही पढ़ने का है। चारों वेदों में आपको यह गायत्री मंत्र प्रतिपादित मिलेगा, संग्रहित मिलेगा, और उस गायत्री मंत्र को सबको पढ़ना है। और मानो जो इस जन्म प्राप्त किया, मनुष्य रूपी शरीर को धारण किया, और अगर वह गायत्री मंत्र का जप, गायत्री मंत्र का स्मरण, गायत्री अर्थ का चिंतन नहीं किया तो वह घोर नरकगामी ही है। वह मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं है। महाराज मनु ने भी कहा, जो मनन पूर्वक कार्य करे वही मनुष्य की कोटि में आता है, अन्यथा सब निरर्थक है, बेकार है। इसलिए सभी भाइयों बहनों मित्रों से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि गायत्री मंत्र से जुड़े, गायत्री मंत्र को याद करें और गायत्री मंत्र का अर्थपूर्वक चिंतन भी करें। इन धूर्तों के साथ जो समाज को भ्रांति में डाल रहे हैं और जो यह प्रचार कर रहे हैं कि गायत्री मंत्र स्त्री को नहीं पढ़ना चाहिए, तो यह बेकार की बात है। जो कहता है कि स्त्री को नहीं पढ़ना चाहिए, वेदवाणी वेद ज्ञान स्त्री को नहीं लेने चाहिए, उनसे एक सवाल है कि क्या गार्गी, मैत्रेय, अपाला जैसे गणितज्ञ जो हुई वो गायत्री मंत्र नहीं पढ़ी थी? संस्कृत शब्द नहीं पढ़े थे वो लोग? भाषा नहीं जानी थी? अगर जानी थी तो आज आप उस गद्दी पर बैठकर क्यों ऐसा कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र स्त्री को नहीं पढ़ना चाहिए? किसी प्रकार के भेदभाव नहीं है, कोई जाति विशेष नहीं है। यहाँ तक कि
साफ उपदेश ऋषियों द्वारा की जाती है कि जो जाति है वो हम सब की एक ही है। वह क्या है? मनुष्य जाति। जाति बदली नहीं जाती है। एक बार आप मनुष्य का रूप धारण कर लिए तो आप मनुष्य ही हैं। आपको तोड़ मरोड़ के कोई कुत्ता बिल्ली शेर नहीं बना सकता है। आपकी मनुष्य जाति है तो मनुष्य ही रहोगे आप। आज समाज में कुप्रचार, कुचेष्टा और कुकृति जो फैल चुकी है, जिसकी वजह से जाति प्रथा सामाजिक व्यवस्था बन चुकी है, जिससे आज जाति विभाग किया गया है। अन्यथा शास्त्रों में ऐसा कहीं भी नहीं है कि जन्म से आप इस जाति के हो गए या उस जाति के हो गए। मनुस्मृति में साफ साफ कहा गया है, जन्मनः जायते शूद्रः कर्मणा द्विरुच्यते। जन्म से सभी शूद्र है। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, जन्म से कोई शूद्र नहीं होता है, जन्म से कोई वैश्य नहीं होता है, जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता है। जो जिस प्रकार के कर्म को करता है वह उस प्रकार की गति को प्राप्त करता है। जो मेहनत करता है उसी के पास धन होता है, उसी के पास सुख के सभी साधन होते हैं। जो मेहनत नहीं करता वो भटकाव में ही रहता है, भटकते ही रहता है। तो मनुस्मृतिकार जब इस प्रकार की बातें को कह रहा है तो आप आज के 2-4 पन्ने या 2-4 किताब पढ़ने के बाद, भगवत गद्दी के पर बैठने के बाद आप इस तरह का उपदेश कैसे कर सकते हैं कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? स्त्री गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? कहाँ प्रतिपादित है? किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? 4 वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद, जो ये सब हमारे ग्रंथ है, कहाँ इन सब में प्रतिपादित है कि स्त्रियों को मंत्रोच्चारण करना पाप है? आज कुछ जो स्त्रियों को नीचे दिखाने के प्रयास करते हैं, उन लोगों के द्वारा ही रचित ग्रंथों में इस प्रकार की रचना मिल सकती है। अर्थात जो यह सोचते हैं कि स्त्री को नीचे दबाकर रखना है, वही लोग। बाकी ऋषियों के ग्रंथ जितने भी लिया जाए उसमें स्त्री पुरुष को समान अधिकार, समान भाव दिया गया है और सबका समान अधिकार है। समानता पूर्वक ही वहाँ कार्य विधि है। तो अंत में मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वह स्त्री पुरुष जो भी हो, गायत्री मंत्र पढ़े, गायत्री मंत्र पढ़ाएं, गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन करें। और अगर किसी को संदेह है तो वह डायरेक्ट हमसे संपर्क करें और हमसे बात करें कि कहाँ आप गायत्री मंत्र की ऐसी विवेचना देखें कि स्त्रियों को पढ़ना नहीं है। किन्हीं को संदेह है तो सीधा सीधे वह हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 9991 1752 24, 9955 1752 24। आप लोग को जरा सा भी संदेह हो तो आप हमें बेहिचक संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमस्कार।